एवरीवन, हमारे पिछले वीडियो पे आप सबने कहा था कि यार भैया हमें बता दो कि हमें कौन से चैप्टर करने हैं फिजिक्स में, कौन से छोड़ने हैं, ताकि हम लोग जो बच्चे अभी 50-60 नंबर पे 40 नंबर पे वो पहले 100 मार्क्स क्रॉस कर ले और फिर 120 मार्क्स तक पहुंच जाए नीट के अंदर। आप सबको ये मानना पड़ेगा, अगर अभी आपका सिलेबस लेस देन 50% हुआ है या लेस देन 60% हुआ है और अभी तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ, तो अभी आपको बस भागना नहीं है सिलेबस के पीछे। ठीक है, आपको बहुत माइंड गेम खेलना है, आपको बहुत स्मार्ट वर्क करना है और हर एक चैप्टर करने के पीछे नहीं लगना। ठीक है, कुछ चैप्टर आपको सिलेक्टिवली छोड़ने भी पड़ेंगे फिजिक्स के, जिनसे क्वेश्चन कम आते हैं। कुछ चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी भाई 30 से 35 दिन बचे हुए हैं, तो मैं आपको कंप्लीट एक लिस्ट दूंगा, प्रायोरिटी लिस्ट जो आपने डिमांड की थी। ठीक है, और उसमें बताऊंगा कि क्या करना है एग्जैक्टली, किस चैप्टर को कब करना है, कितना करना है, क्या करना है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ मिल जाएगा, अथर्वा अग्रवाल ऑफिशियल, लिंक in डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो स्टूडेंट्स हमारे लास्ट ईयर के थे उन सबको पता है कि लास्ट टाइम में मैंने आपको एनालिसिस दिया था और जो मैंने क्वेश्चन बताया, चैप्टर बताया, उनसे लगभग उतना ही वेटेज आया। ठीक है, तो इस बार बताऊंगा कि क्या नहीं है क्या नहीं। ठीक है, तो पहली चीज तो यार फिजिक्स प्रायोरिटी लिस्ट के लिए ना मैंने कुछ पेपर एनालाइज किए। ठीक है, पिछले 5 साल से एनटी आया तब से, एंड स्पेशली नीट 2023 का पेपर। ठीक है, अब इसमें मैंने 3 सेक्शंस कर लिए आपके, 5 स्टार चैप्टर्स, 3 स्टार चैप्टर्स एंड 1 स्टार चैप्टर्स। ठीक है, 5, 3, 1। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट कौन से? 5 स्टार, 5 सितारा वाले। ठीक है, तो अब मैं पहले इनकी बात करता हूं कि 5 स्टार चैप्टर्स बेसिकली है कौन कौन से और कितने क्वेश्चन, कितने सवाल आप उनमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, पेन पेपर लेके बैठो, अपने एमसीडी में टिक करो या अलग से लिस्ट बना लो बढ़िया से। ठीक है, तो 5 स्टार चैप्टर्स में मैं जो बता रहा हूं उन वर्ड्स को समझो। सेमीकंडक्टर्स चैप्टर नंबर 1 होगा, जहां पे लॉजिक गेट डायोड से क्वेश्चन पक्का आना है। पीएन टाइप से, पीएन जंक्शन से आ सकता है, एन पी टाइप सेमीकंडक्टर से आ सकता है। दैट्स इट। 3 से 4 सवाल इसके ट्रेंड देखा गया हर साल। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ रहा है कि इन 2 चैप्टर से अब 8 सवाल 9 सवाल तो इस साल थे। ठीक है, हो सकता है 10 सवाल भी आ जाए इस बार, हो सकता है कि 7-8 तक आ जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इनके 1 शॉट भी चल रहा है, देख सकते हो बिल्कुल। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको प्रायोरिटी पे खत्म करना है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट आप करोगे। इस साल 3 सवाल थे आई गेस, हर साल 2 तो आते ही है, 3 भी आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों दिए, दोनों भाई चैप्टर्स है, अल्टरनेटिंग करंट और ईएमआई। कि किसी साल इनमें से किसी में से टोटल 4 आ जाएंगे या मतलब जो भी है, इस साल दोनों मिला के 4 सवाल थे। ठीक है, तो आप इस साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। एकदम चैप्टर छोटा है। दूसरा फॉर्मूला से मैंने कहा भी था कि यहां से क्वेश्चन आएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला, और वो आया। ठीक है, तो ये चैप्टर आप पहले करोगे। उसके बाद यूनिट डायमेंशन आप सब कर लोगे, खत्म, इजी है। ठीक है, इस साल 2 सवाल थे प्लस एक वेक्टर का था बेसिक, तो 2 सवाल इस साल थे, लास्ट 4 थे शायद। ठीक है, 2023 में 2, 22 में 4 थे आई गेस। ठीक है, तो यूनिट डायमेंशन आपको प्रायोरिटी पे खत्म करना है। इसके बाद काइनेमेटिक्स में क्या क्या है हमारे पास? 2 है बस यूनिट, एक तो 1D, एक 2D। बहुत बेसिक होते हैं, बहुत बेसिक सवाल। ठीक है, यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग लगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएंगे और 4 सवाल तो आएंगे ही आएंगे, 3 से 4 सवाल आराम से। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिक्स, दोनों ऑप्टिक्स मिला के रे एंड वेव, 4 से 5 सवाल आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल। ठीक है, एंड मैटर वेव्स, न्यूक्लियर, फोटोइलेक्ट्रिक चैप्टर जो आधे घंटे चैप्टर्स वाले। ठीक है, इस चैप्टर में 2-4 फॉर्मुलाज है, इस चैप्टर में 2 फॉर्मुलाज है, इसमें 1-2 फॉर्मुलाज है, एक फोटोइलेक्ट्रिक का फॉर्मुला है, बस हर साल क्वेश्चन आना ही आना है उन फॉर्मुला से। ठीक है, तो ये चैप्टर्स मिला के भी तुम्हारे 4 से 5 सवाल आराम से बनने वाले। और ये चैप्टर ऐसा है ना, आप एक दिन में 2 चैप्टर खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ये लिस्ट देखी जाए, सेमीकंडक्टर्स इसको आपको लगेगा 1 से 2 दिन। ठीक है, इसको 1 दिन, इसको 1 दिन, इसको 1 दिन, इसको 1 दिन, तो जितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लगभग आप मैक्स टू मैक्स 20 दिन में ये पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हो, 20 दिन में। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा वो खींचू कि 20 दिन में आप पूरा चैप्टर खत्म करके पीवाईक्यूज कर लो। बहुत बड़े लेक्चर देखने नहीं है, 1 शॉट देखो, छोटे छोटे उनका पीवाईक्यूज करो, दैट्स इट। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले इस साल पे। ठीक है, एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज करके ही जाने। ठीक है, यहां से आप इन्हीं चैप्टर से 30 से 35, 30 तो एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब लगभग 120 मार्क्स। तो मुझे पता है कि सब तो सही नहीं करोगे आप। ठीक है, कुछ गलतियां भी होंगी, तो 80-90 नंबर अगर आपने यहां से सिक्योर कर लिए, 100 नंबर के आसपास। ठीक है, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 140 मार्क्स का भी यहां से आ सकता है। ठीक है, मतलब 35 सवाल बचे हुए, 15 सवाल बाकी चैप्टर से आएंगे, तो इनको आप अच्छे से कर लो, प्रायोरिटी पे होंगे। राइट,
अब बढ़ते वीडियो में आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको बताऊंगा कि संकल्प नीट की टीम आ चुकी है विद वेदांतु। चैनल का नाम है संकल्प नीट वेदांतु, इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे तरुण सर, एमडी सर, वीटी सर सब पढ़ाने वाले होंगे आपको, और बहुत क्विकली स्मार्ट वन शॉट्स के थ्रू आपका सिलेबस कवर किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, ठीक है। तो जिनको भी कवर करना सिलेबस ऐसा कवर कर सकते हो नीट 2024 के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाके एक बार चेकआउट कर लो, ठीक है। इसके साथ साथ ना अभी एक ऑफलाइन मीटअप भी है, इवेंट भी है ऑफलाइन सेंटर पे। तो ये एजुकेटर्स है, ये भी आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे पटना में, बिहार पटना में, ठीक है। तो वहां पे जाके आप देख सकते हो। आप एक फ्री सेमिनार होने वाला है, ठीक है, 31 मार्च को। मैं यहाँ पे एड्रेस दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, यहाँ पे भी आपको एड्रेस दिख रहा होगा, डेट टाइम दिख जाएगी। एंड वहां पे जाके आप रजिस्टर कर लो कि कितने बच्चे आ रहे पता लग जाए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाओ बढ़िया से, टीचर से इंटरेक्ट करो, टॉपर्स भी आएंगे वहां पे, टॉपर से इंटरेक्ट करो और अपने नीट के प्रिपरेशन में और क्लैरिटी लाओ, ठीक है, क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। चलो अब बढ़ते वीडियो में आगे। अब आते हैं भाई 3 स्टार चैप्टर्स क्या क्या, ठीक है। देखो तो फिजिक्स में मैंने बता दिया 5 स्टार वाले सबसे अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, ये क्या हो गया भाई, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करें, इसका हम करेंगे 3 स्टार चैप्टर्स। 3 स्टार चैप्टर्स मतलब क्या, ये चैप्टर छोटे तो है, स्मॉल चैप्टर्स है, शायद आपके ये हो भी गए होंगे बहुत सारे इसमें से, लेकिन ये बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्मॉल चैप्टर्स है बट प्रपोर्शनेटली क्वेश्चन भी कम आता है, ठीक है। इनमें से आपका 1 से 2 सवाल पर चैप्टर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी चैप्टर कौन कौन से इन पे बताऊंगा, बड़ा फोकस करेंगे, चलो देखते हैं, राइट। तो 3 स्टार चैप्टर्स में नंबर 1 पे आता है ग्रेविटेशन। लगता है बड़ा चैप्टर, लेकिन बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं इससे वो आते हैं वेरिएशन इन जी वाले क्वेश्चन है, वेरिएशन इन जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, 3-4 सवाल है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेसिक सवाल होता है, ठीक है। तो अब यहां से डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड 2 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो टाइम मिले तो पढ़ लो, और मेरा सेशन ये रहेगा कि अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है ना, और आपने थोड़ा बहुत अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग कर लिया तो साथ में पढ़ लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। सब कुछ ऑलमोस्ट सेम चलता है, कूलम्स लॉ, यहाँ पे ग्रेविटेशनल लॉ जो भी होता है, ठीक है। G(m1 m2 by r²), यहाँ पे F K1 Q2 by r², K1 Q2 by r², ठीक है। तो ये सब जो है सेम चलते हो, इसको आप विद इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म कर सकते हो अगर टाइम है तो। इसको आप खुद प्लान कर लो बढ़िया से। फ्लूइड्स में बात करूं तो फ्लूइड्स में सरफेस टेंशन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, लिख लो। सरफेस टेंशन से बहुत सवाल आ रहे हैं आजकल, स्पेशली सोप बबल के क्वेश्चन, ठीक है। कौन क्या होगा, सरफेस टेंशन कितनी होगी, तो इनको आपको अच्छे से करके जाना है इन टाइप के सवालों को, ठीक है। और चैप्टर बेसिकली पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, तो हर एक फॉर्मूला आपके टिप पे चाहिए, बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, दैट्स इट, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन फिर फॉर्मूला के ऊपर है। बेसिक्स एक ही फॉर्मूला को ना घुमा फिरा के दिया गया है, सिंगल फॉर्मूला को घुमा फिरा के, एक बार वॉल्यूम के लिए, एक बार लेंथ के लिए, एक बार एरिया के लिए, ठीक है। पढ़ा है ना सबने, A = A0 1 + बीटा डेल टी, ये सब फॉर्मूला जो होते हैं ये सब इसी में आते हैं ना भाई बेसिकली, ठीक है। और बहुत ही चैप्टर है, और एक सवाल तुम्हारा आया तो ऐसे बना लोगे मक्खन से, मक्खन, ठीक है। बहुत बेसिक सवाल बनते हैं, बहुत बेसिक सवाल, सीधा फॉर्मूला बेस्ड, कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा है इलास्टिसिटी। इस पे तुम्हारा एक सवाल बनने वाला है आराम से, एक सवाल तुम इलास्टिसिटी पे एक्सपेक्ट करोगे आराम से, ये आराम से यंग्स मॉडुलस, बर्क मॉडुलस पे तुम्हारा क्वेश्चन पे बन जाएगा। EM वेव्स चैप्टर 2 घंटे का भी नहीं है, 1-2 फॉर्मूलाज है, 1-2 फॉर्मूलाज प्लस तुम्हारा लास्ट में एक चार्ट दे रखा है, किसमें क्या, उस पर वीडियो चाहिए चार्ट के ऊपर तो कमेंट कर देना, वैसे मैं एक PDF भेज दूंगा तुम्हें टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। तो EM वेव्स में वो चार्ट देख लेना, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन देख लेना, दैट्स इट, ठीक है। KTG में VRMS, V एवरेज, V मोशन लेवल और मीन फ्री पाथ, ठीक है। इन 2-3-4 चीजों पे क्वेश्चन बनते हैं कि बेसिकली बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, 3RT/m ये वाले सवाल बनेंगे, डेंसिटी के ऊपर सवाल बनेंगे, तो बहुत बेसिक सवाल बनेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ये सेक्शन में ले लूँ ना तो 2, 4, 5, 6, 7-8 सवाल आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर दो इन चैप्टर से। अब बाकी बचते क्या क्या है, रोटेशनल, NLM, वर्क पावर एनर्जी जो आपको बड़े बड़े लगते हैं, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, SHM वेव्स हो गया, ठीक है, SHM वेव्स हो गया। इसके बाद आपका क्लास 12 के मैग्नेटिज्म 1-2 हो गए। तो ये सब चैप्टर जो है ना, इनका वेटेज सब मिला के 10 सवाल के आसपास ही है, ठीक है, 10 सवाल। तो आप उनको छोड़ भी सकते हो, बड़े हैं, डिफिकल्ट भी है। तो पहले फोकस करो जो फॉर्मूला बेस्ड हो, इनको निपटाओ फटाफट, इसको निपटाओ फटाफट, इसको निपटाओ। इससे पहले ये जो बल्क चैप्टर्स है पहले इनको निपटाओ, क्योंकि अभी टाइम कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम थोड़ा दो, इनिशियली इन 3 चैप्टर्स को बहुत टाइम दो, ठीक है। ये आपको जल्दी हो जाएंगे, ये बहुत जल्दी होगा, ये बहुत जल्दी होगा। ऑप्टिक्स थोड़ा टाइम लगेगा, ये तीनों भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो 21 दिन के आसपास समय तुम इनको दे दो, आराम से हो जाएगा 21 दिन में ये 10-12 चैप्टर्स। 4 से 5 दिन का समय इनको दे दो, ठीक है। और फिर उनको पूरा सारे फॉर्मूला सारे चैप्टर के रिवाइज कर लेना, दैट्स इट, ठीक है।
ये करते जाओगे तो आराम से तुम्हारा सारा प्रिपरेशन जो है सही से हो जाएगा। 1 स्टार चैप्टर्स में मेंशन नहीं क्योंकि जो बच्चे हुए 1 स्टार से, तो 5 स्टार फोकस करना प्राइमरी, एंड फिर तुम्हारा 5 स्टार फोकस कर लो। 1 तारीख से मान लो 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारा 21 अप्रैल तक खत्म कर लो। उसके बाद मई से पहले लास्ट के 5 दिन तो पूरा रिवाइज करना है, ठीक है, सारे फॉर्मूलाज। तो अभी इनको निपटा दे जाओ फटाफट से, ठीक है। कुछ चैप्टर तुम्हारे हुए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे, जो नहीं हुए उन पर फोकस करो एक्स्ट्रा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टाटा बाय बाय, मिलता है, टाटा बाय बाय, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो।